क्या आपको भी बहुत छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा परेशान करने लग जाती हैं? क्या आप बहुत छोटी छोटी चीजों को इतना ज्यादा सर पे चढ़ा लेते हैं कि आपका सर दर्द करने लग जाता है? कभी आपने सोचा है कि आप पूरा दिन काम से थक हार के जब घर पे आते हैं तो आप इतना ज्यादा हेडेक में क्यों होते हैं, स्ट्रेस में क्यों होते हैं? आज इस टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन करने जा रहे हैं और आपको 3 ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिसमें आप ओवरथिंक करना बिल्कुल बंद कर देंगे। आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया और इन 3 टेक्निक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया, ये टेक्निक्स ऐसी हैं जो आप घर में बैठे 1 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर देंगे और आप जो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजों को दिमाग में लगा रहे हैं, वो आपकी मिनट में खत्म हो जाएगी। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रोहित कुमार वैश्य अपने चैनल चलाइए पॉजिटिव में आपके सामने दोबारा से हाजिर हो गया हूं। दोस्तों, जो भी इस चैनल पे नए हैं, मैं आपको छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि ये बेसिकली शिलायुग पॉजिटिव एक ऐसा चैनल है जो हम लोगों की मोटिवेशनल वीडियोस को प्रोवाइड करते हैं और आपकी मेंटल स्टेटस को समझते हुए आपके लिए वीडियो लेके आते हैं। ये हमारा चैनल बेसिकली 3 चीजों पे काम करता है। पहला, मोटिवेशनल वीडियो। दूसरा, आपको छोटी छोटी इंस्पायरिंग स्टोरीज देते हैं जिसमें आपको सिचुएशन लाइफ समझ में आ जाती है। और तीसरा, हम फैक्ट्स की बातें करते हैं। सो चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी। सो दोस्तों, ओवर थिंकिंग बेसिकली होती क्या चीज है, इसको ध्यान से समझिए। किसी भी चीज को बहुत गहराई से अपने दिमाग में बैठा लेना और पूरा दिन उसके लिए सोचते रहना, चाहे वो छोटी प्रॉब्लम हो चाहे वो बड़ी, आपके माइंड पे वो एक प्रकार से भयानक रूप ले लेती है जिसको आगे जाके डिप्रेशन भी कहा जाता है। अब ये डिप्रेशन या ओवर थिंकिंग एक ऐसी चीज होती है जो आपके ऊपर इतना ज्यादा हावी हो जाती है जिसमें आप सुसाइड भी कर सकते हैं। लेकिन इस ओवर थिंकिंग को, इस परेशानी को कैसे दूर करें, आज हम इस टेक्निक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इंसान ओवर थिंक करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर दिमाग नहीं होता या उनका दिमाग शार्प या तेज नहीं होता। ये इसलिए होता है कि जब हम छोटी छोटी चीजों को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और वो हमारे दिमाग में घूमती चली जाती है तो वो आपको एक प्रकार से ओवर थिंकिंग का रूप ले देते हैं। क्या आपको पता करना है कि आप ओवर थिंक करते हैं या नहीं? तो आज एक प्रैक्टिस कीजिए अपने घर बैठे ही कि आप अपने सीनियर, अपने पेरेंट्स या अपने टीचर या आपका कोई भी बड़ा इंसान जिसने आपको किसी छोटी गलती के लिए या किसी भी गलती के लिए आपको डांटा, और आप ये देखिए कि आप कितने समय तक उस चीज को सोचते हैं और वो कितने समय तक आपके माइंड में रहती है। तो इस चीजों को हम बेसिकली ओवरथिंक कहते हैं और ये ओवरथिंक आने वाले समय में आपके लिए इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि आपके करियर को खराब कर सकता है, आपके पर्सनल रिलेशन को भी बहुत हद तक बर्बाद कर सकता है और आप कहीं के नहीं रह सकते। सो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ओवरथिंकिंग जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें 3 टेक्निक्स ऐसी है जिसमें आपको गहराई से समझना होगा कि इस टेक्निक को हमें यूज कैसा करना है। सबसे पहली टेक्निक है 4A टेक्निक। इसमें हम 4A की बात करेंगे। सबसे पहला, अवॉइड। जब आपको कोई चीज के ऊपर या किसी भी चीज की बात, कोई भी टेंशन आपके माइंड में घूम रही है तो आप उसको, जो आपके कंट्रोल में है, उसको सोचो, उसके ऊपर सोल्यूशन लो अपने ही दिमाग में और उसको ऑन द स्पॉट उसको अवॉइड कर दो। अगर लगता है कि वो आपको ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगी तो उसको अवॉइड कर दो। सबसे ज्यादा बेटर ऑप्शन ये है। दूसरी टेक्निक, अल्टर। अल्टर में बेसिकली क्या होता है कि जब आपको लगे कि किसी रिश्तेदार, किसी ऐसी बात जिस पे आपका कंट्रोल है, उन चीजों से आपके माइंड पे इंपैक्ट पड़ सकता है और आपका दिमाग उस चीज की तरफ जा सकता है, तो आप उस चीज से पीछे हट जाइए। ज्यादा उसके अंदर गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। अब जब कोई इंसान ओवरथिंक करता है या कोई भी परेशानी होती है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, इस चीज का बहुत ध्यान रखना कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ओवरथिंक की जो सिचुएशन है क्रिएट जब होती है जब हम खुद के लिए सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा परफेक्ट हैं। तो आपको जब लगता है कि कोई इंसान आपको डांटे या कोई चीज पे आपको समझाए और आपको ये बोले कि आप
ये चीज ठीक नहीं कर रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करना भी सीखिए कि हो सकता है कि मैं नहीं ठीक कर पा रहा हूं, शायद आपने वो ठीक भी किया। जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो ऑन द स्पॉट सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया और जिसने बताना था उसने बता भी दिया, यहां पे ये चीजें खत्म हो गई। फोर्थ थिंग, अडॉप्ट। जब भी कोई सिचुएशन है उसमें पॉजिटिविटी को अडॉप्ट कीजिए और नेगेटिविटी को अवॉइड कीजिए या उसको दूर हटाइए। पॉजिटिव चीजें, सपोज कोई एग्जाम में आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आप उसकी पॉजिटिविटी ये लीजिए कि इसमें मैं क्या बेटर कर सकता था, क्या पॉजिटिव हो सकता था। अब उसमें ये मत सोचिए कि ये मैंने ये लिखा है और इस वजह से मेरे नंबर कटे हैं, वो नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है। मतलब अगर आपको लगता है कि हाँ वो चीज एक्चुअली मैंने गलत लिखी है लेकिन आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो नेगेटिव थॉट्स की तरफ जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो आपके लिए गलत होगा। टेक्निक नंबर 2। अब बेसिकली ये टेक्निक जो है आपको सीबीटी मेथड कहते हैं इसको, इसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक इसको कहते हैं। अब इसमें बेसिकली जब भी कोई इंसान अपने आप से किसी भी चीज को लेकर डिस्कशन करता है, सपोज ये टेक्निक मैं बहुत अपने लिए अप्लाई करता हूं, जब भी कोई परेशानी होती है, जब भी कोई मैं डिसीजन लेने जाता हूं या जब भी कोई बात मुझे बहुत परेशान करती है, तो मैं कोशिश करता हूं कि अपने आप से डिस्कस करूं कि अगर ये बात ऐसी है तो इसका क्या रिजल्ट हो सकता था, या ये बात ये नहीं होती तो इसका क्या डिस्कशन होता था। तो अपने आप से डिस्कस जरूर कीजिए कि अगर मैं इसमें इस लेवल पे जाता तो इसका क्या प्रॉस था और इसका क्या कॉन्स था। तो ये चीजें आपको अपने लेवल पे अपने साथ डिस्कस करनी चाहिए और आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप ही इसका खुद से ही सोल्यूशन निकाल लेंगे। अब थर्ड टेक्निक जो कि आप फ्री हैंड में आज अभी लाइव करेंगे, जिसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से 3 टेक्निक समझ में आएगी कि किस तरीके से आप घर बैठे ही ओवर थिंकिंग को जड़ से खत्म कर सकते हैं। कोई बात आपको बहुत दिनों से परेशान कर रही है, 2 दिन से या 1 दिन से या काफी हफ्ते से आप रेगुलरली उसके लिए सोचे जा रहे हैं, तो आपको टेक्निक मेथड ये अडॉप्ट करना है 5, 4, 3, 2 और 1। ये 5 टेक्निक ऐसी हैं जिसमें आपको 5, जहां भी आप हैं, अपनी कार में हैं, रूम में हैं, कॉलेज में हैं, ऑफिस में हैं, स्कूल में हैं, सबसे पहले अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो किसी भी चीज को लेकर के, आपको समझ में आ गया कि यार ये टेंशन हो रही है मुझे, आप उसी टेंशन के ड्यूरेशन में आपको ये काम करना है। पहले 5 चीजें देखो, जो भी आपको दिख रहा है, वो डेस्क हो सकता है, वो रोड हो सकता है, वो आपकी मतलब आपकी कोई बाइक हो सकती है, जो भी चीज आपको रूम में कोई बेड दिख रहा हो, अलमारी दिख रही हो, 5 चीजें अपने दिमाग में नोट कीजिए कि ये 5 चीजें मैंने देखी है। 4th नंबर पे 4 चीजें ऐसी देखो जो आपको टच कर रही है, आपको फील कर रही है। वॉच, शू, बेल्ट, गले में कोई आपने की चेन या कुछ भी पहना है वो ऐसी, या शर्ट या पैंट या कोई भी चीज आपने जो आपको फील हो रही है, आप उसके बारे में सोचो। 4 चीजें। अब 3 चीजें ऐसी सुनो जो भी आपको आवाज सुनाई दे रही है, रोड की, बाइक की, बर्ड की, एनिमल की, किसी की भी 3 चीजें, जो 3 आवाजें आपको सुननी है। अब उसके बाद 2 ऐसी चीज सूंघो या स्मेल लो जो आपको डिफरेंट हो। सपोज सूप की स्मेल हो सकती है या कोई भी स्मेल हो सकती है। और लास्ट में 1, कोई भी एक चीज आपको टेस्ट करनी है, चाय, कॉफी, मोमोज या कुछ भी, एनीथिंग। आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इस टेक्निक से आपकी ओवर थिंकिंग जो आपके दिमाग में चल रहा था वो सारा इस टेक्निक के अंदर आ जाएगा और आप ओवर थिंक से बिल्कुल दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो, ये टेक्निक आपको किस तरीके से लगी, और अगर आने वाले वीडियोस में मैं इन टेक्निक्स के ऊपर और गहराई से डिस्कशन करूंगा जिसमें कि आपको ये टेक्निक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।